बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय है कि ब्रह्म सृष्टियां, जो ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है, जिसमें इस बार 28वें कलयुग में इस बार की सृष्टि में ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई हैं, उतरी हैं। धनी की वाणी अवतरित हुई है, स्वयं धनी सब्बित वतन सहित आए हैं। तो ऐसा जो 14 लोगों का ब्रह्मांड, जिसमें हम स्वयं को देख रहे हैं एट प्रेजेंट इस समय, ऐसे अक्षर के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे 14 लोगों के बनते हैं। हर 14 लोक में अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो इस प्रकार से हर 14 लोक का अलग अष्टावरण होता है, अलग शून्य होता है। तो एक तरह से जैसे अंगूर के गुच्छे को हम कल्पना करें कि वो एक गुच्छा डंडी से कितने अंगूर उसमें लगे होते हैं अलग अलग शाखाओं में, बिल्कुल ऐसे ही योग माया का ब्रह्मांड वो डंडी है। और उसके अव्याकृत मन रूप से, क्योंकि मन एक बार में असंख्यों ब्रह्मांड बनाता है, हमारा मन भी बनाता है, ऐसे ही अक्षर का मन जो अव्याकृत का स्वरूप है, उससे ऐसे अंगूर के दानों की तरह ऐसे असंख्य 14 लोगों के ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। तो सुंदर साथ जी, टॉपिक ये है, प्रश्न ये है कि जिस ब्रह्मांड में हम आए हैं, जिस ब्रह्मांड में अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म आया है, क्या ऐसे जो और जितने असंख्य 14 लोगों के ब्रह्मांड हैं, क्या उसमें भी ब्रह्म सृष्टियां उतरी हैं? क्या उसमें भी अक्षरातीत अपने सब्बित वतन सहित आए हैं? इसकी कहीं कोई गवाही मिले या ऐसा कुछ मिले तो सुंदर साथ इस पे के बारे में बात करेंगे। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? दीदी प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। दीदी इसी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि आई हुई है 28वें कलयुग में। हम्म, और किसी पहले ब्रह्मांड में कभी नहीं नहीं आई आई है थी। 14 लोगों की किसी। देखिए, 28वां कलयुग तो इस ब्रह्मांड में चल रहा है, ऐसी उस हाँ, ब्रह्मांड में भी तो कोई 28वां कलयुग चल रहा होगा। इसी ब्रह्मांड में आई है दीदी, मेरे को तो ऐसा इसी समझ आया है। ब्रह्मांड में आई है। कभी आप कहते हैं कि किसी और ब्रह्मांड में नहीं आई है। विमला दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। इसके उत्तर तो बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, आएंगी या नहीं आएंगी, दो ही बातें सुंदर साथ बोलेगा। विमला दीदी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? विमला दीदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए ममता दीदी से पूछते हैं। ममता दीदी, आप बताइए, आपका क्या कहना है, और ब्रह्मांडों में आई है ब्रह्म सृष्टियां कि नहीं? मेरे को कुछ इतना पता नहीं है हम्म। क्योंकि 2 दिन देखा ही नहीं कुछ भी प्रोग्राम, बंद इसका हुआ था देखने ना से फोन। कोई मतलब ही नहीं है। ममता हाँ दीदी, जी। इसका देखने से क्या मतलब है? ये तो वैसे हाँ ही जी। पूछा जा रहा है कि इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में धरती पर, ये कर्म भूमि पर 28वें कलयुग में ब्रह्म सृष्टियां आई हैं। तो ऐसे ही जो हाँ, अक्षर की नजर में ऐसे करोड़ों 14 लोगों के ब्रह्मांड और बनते हैं, क्या उनमें भी ब्रह्म सृष्टियां आई हैं? टाइम में कलयुग का तो मतलब आया हुआ है ना, ग्रंथों में आना है ना। हम्म। तो हम्म। इसलिए जहाँ ही आई हुई हैं, हम्म। यही लगता है। यही लग रहा है कि यहीं आई हुई है, किसी और ब्रह्मांड में नहीं आई है, उनको भी यही लग रहा है। मीनू दीदी, आप क्या कहती हैं? मीनू दीदी, आप बिजी हैं क्या? हम्म। प्रतिभा दीदी, आप क्या कहती हैं? राम जी, इसी 28वें कलयुग में इसी ब्रह्मांड में आई हुई है। और किसी कलयुग भी में 14 लोगों 28वें के कलयुग ब्रह्मांड में नहीं आई है? नहीं आई है। हाँ, 4 युग बताए थे ना, तो उसमें बताया था कि 28वें, जो मुझे समझ है। हाँ जी, हम्म। इसी ब्रह्मांड में आई है। इसी ब्रह्मांड में आई है। हाँ वर्षा, जी। आप क्या कहते हो? वर्षा।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी अच्छा। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ, क्योंकि उसमें अभी कल भी बात हो रही थी ना कि चार चीजें मिली हैं। सबसे पहले हमें मिला है कलयुग, हम्म, 28वां कलयुग। दूसरा मिला है भरत खंड, राजी ने वाणी में लिखा है भरत खंड। तीसरा लिखा है हमारा ये मनुष्य का शरीर। और चौथा लिखा है श्री प्राणनाथ जी के चरण, कि जो कि राजी जो है वो भरत खंड में ही आए हैं। तो उनकी ब्रह्म सृष्टियां भी भरत खंड में ही आई हैं, किसी और ब्रह्मांड में नहीं आई। रही बात ये कि 14 लोगों के ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी, तो वो कैसे मिलेगी? वो इस तरह से मिलेगी क्योंकि 14 लोगों के जीवों के जितने भी प्राणी हैं, उन सबके अंदर जो जीव है वो विष्णु भगवान का जीव है। जिस वक्त राजी विष्णु भगवान को तारतम देंगे, तो जैसे उन्हें तारतम मिलेगा तो उनका अंश सभी जीवों के अंदर काम कर रहा है, तो उनको भी तारतम मिल जाएगा और वो सब भी अखंड हो जाएंगे। 14 लोगों की मुक्ति को मुक्ति मिलेगी, और वो जो अखंड बहिष्ठ उन्हें प्राप्त होंगे 8वें बहिष्ठ में, वो सब इस तरह से प्राप्त होंगी। लेकिन राजी जो है वो इसी ही ब्रह्मांड में आए हुए हैं और किसी ब्रह्मांड में नहीं आ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बबीता दीदी, आप क्या कहते हैं? आपके दिल में ये प्रश्न आया था, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? प्रणाम जी। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं तो मन में यही आता कि भाई जैसा अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, क्या मतलब उनमें समय है? अगर उनमें अनंत ब्रह्मांड बनते हैं मिटते हैं, उनमें समय भारत खंड होता होगा तो हो हम्म। सकता है। हम्म। उसमें यही तो कहा गया ना कि भारत खंड मानव तन हम्म। और सतगुरु तारतम मंत्र। हम्म। तो अगर उनके अंदर भी भारत खंड होगा सबके, और उनके अंदर भी यही सब लीला चल रही होगी, जैसे पता होने के ऊपर बात है कि जैसे एक गुल्लर पर, एक पेड़ पे बहुत सारे गुल्लर लग रहे, उस गुल्लर के अंदर तो वही सब क्रिया चल रही है ना, हम्म। वही सब है। पर एक गुल्लर को दूसरे गुल्लर का नहीं पता, पर उस गुल्लर को अपने अपने गुल्लर का पता ना कि मैं इस गुल्लर के अंदर क्या है। तो हम्म। यही है, जैसा हम यहाँ से इस भारत खंड में, हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, तो हमें इसका पता ना हम्म। भाई। जो दूसरे भी अनंत ब्रह्मांड बन रहे, उनमें इतने ऐसे ही विष्णु जी बन रहे हैं, ऐसे ही मतलब इस लीला चल रही कहते हैं कि इतने ही विष्णु बनते हैं, इतने शंकर जी बनते हैं, इतने ब्रह्मा जी बनते हैं। और उनमें भी इसी तरह 28वां कलयुग चल रहा हो, उनके अंदर भी ऐसे ही भारत खंड हो, उनके अंदर भी ऐसे प्राणनाथ जी आए हो, ज्ञान लेगा तो हो सकता है वहां भी ये लीला चल रही हो। हमें उनका नहीं पता, उन्हें हमारा नहीं पता, बस ये है। अभी बिल्कुल। अभी मेरे तो दिमाग में यही बात आई जी, हम्म। यही बात आई मेरे को। आप बताओ। नहीं, मैं क्या ही बताऊं कि सुंदर साथ जी, इसका कोई वाणी में प्रमाण हमें मिला नहीं है, तो इसलिए प्रमाण के बिना तो कोई बात कहना संभव नहीं है। एक मिनट, कोई और सुंदर साथ बोले, इधर तो ट्रेन निकल रही है। मैं एक मिनट, चलिए मैं बोलती हूँ। तो तो प्रमाण के बिना क्या ही बोला जाए। प्रमाण के रूप में मुझे तो नहीं मालूम है कि कोई ऐसी चौपाई मैंने इतने वर्षों में कभी पढ़ी हो जिससे कि ये अंदाजा हो कि 28वें मतलब इस ब्रह्मांड के 14 लोगों के, इस ब्रह्मांड के अलावा भी और किसी 14 लोगों के ब्रह्मांड में धनी आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है वाणी में कि ये सुनहरा अवसर हमें मिला है, ये सुनहरा अवसर हमें मिला है, तो ऐसा लगता है कि इसी ब्रह्मांड में आई होंगी, औरों में नहीं आई होंगी। कैसे से समझे इस अपने बात को, मुझे बीतक तो समझ में नहीं आ रहा है। बीतक में आता है ना चारों युगों का, तो फिर बाद में लास्ट में 28वें कलयुग में यानी देवचंद जी आए, साथ में ब्रह्म सृष्टियां लाए, तो यहीं से कुछ ऐसे दिमाग में आता है कि सिर्फ इसी युग में 28वें कलयुग में आई है। हाँ, ऐसे लेकिन दीदी बीतक से चार संपर्क युग तो कर। किसी और ब्रह्मांड में भी हो ही सकते हैं ना। जैसे हाँ, चार युग तो किसी भी ब्रह्मांड में हो सकते हैं, 14 लोगों के किसी भी ब्रह्मांड में। यही चल, जब हर गूलर का फूल एक ही तरह का होता है, तो जैसे चार युग यहाँ है, वैसे हर 14 लोगों के ब्रह्मांड में चार युग होते ही होंगे। और जैसे यहाँ 28वां कलयुग चल रहा है, ऐसे वहां पे भी 28वां कलयुग आता ही होगा। मनुष्य तन जैसे यहाँ है, वहां पे भी मिलते ही होंगे। क्या ही कह सकते हैं। तो अभी वो मुझे
आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए। हाँ जी, तो बस अपना चिंतन मनन जो अपन ने अभी तक सुनी है वहां तक ही जाता है कि हाँ साथ में हाँ, ब्रह्म वही सृष्टि बात है हुई कि हमारा चिंतन मनन वहीं तक जाता है, क्योंकि हम भी गूलर के एक फूल ही है ना, इससे ज्यादा हम क्या ही है। हमें दूसरे गूलर के फूल के बारे में नहीं पता। ये टॉपिक आया है इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं, वरना हम लोग भी गूलर के फूल ही है। हमें दूसरे गूलर के फूल के बारे में नहीं पता है, तो हम इसके अंदाजा बारे नहीं में है। कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कोई प्रमाण हमारे पास है नहीं, इसलिए हम लोग दे नहीं पा रहे। हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओ, अक्षरातीत को अपना फैलाव अगर करना है, अपनी साहिबी का फैलाव करना है, तो एक ही 14 लोगों के ब्रह्मांड को क्यों ही चुनेंगे? वो सभी 14 लोगों के ब्रह्मांड को चुन सकते हैं। और खाली ये 12,000 चीज रुपए समझ, थोड़ी ना है, वो तो असंख्य रुपए एक है परम धाम में। तो 12-12 करके पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में डाल दी। एक चीज वैसे और भी आती है ना बीतक साहब में, कि जब उसमें भविष्य पुराण की गवाही देते हैं कि 28वां कलयुग आएगा और इतने राजा राज्य करेंगे, जब औरंगजेब नाम का राजा राज्य करेगा तब मतलब पारब्रह्म दुनिया में आएंगे। तो वे ऐसा भी लिख सकते थे कि और लोगों में भी आएंगे। उन्होंने ऐसा वाणी में या बीतक साहब में कहीं नहीं लिखा है, राज जी ने लिखा है जब औरंगजेब नाम का राजा राज्य करेगा। तो हम्म। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 14 लोगों में सारी लीला सेम हो रही होगी, सब जीवों के नाम या उनकी लीला सब एक जैसी होगी, तो ऐसा तो वहां पे नहीं लगता। मान लो वर्षा, वहां पे कोई और लीला हो रही होगी, है ना। जब औरंगजेब का लीला यहाँ पे हुई तो राज्य ने लिखवाया कि यहाँ पे ब्रह्मसृष्टि आएंगी। क्या मालूम वहां गए हो तो वहां पे जिस समय उतरना हो उस समय कोई और लीला चल रही हो, तो वहां के शास्त्रों में उस हिसाब से लिखवाया हो, क्या मालूम। हो भी सकता है, राज्य की लीला है, कहना उनके दिल को कौन समझ सकता है। वो पर वैसे विशालता ये है, ब्रह्मांड उनकी अगर विशालता कि को हम समझें तो वो हर चीज में एक विशालता रहती है। जैसे कि परम धाम में इतने झूले हैं मानिक पहाड़ में, कि एक एक झूले पर 12-12 हजार रूहें राज्य के एक स्वरूप के साथ झूला झूलती है। फिर ऐसे 12,000 झूले हैं, 12 हर झूले में 12,000 सखी बैठी है, और हर झूले में राज्य भी बैठे हैं। तो राज्य के स्वरूप भी कितने हो गए, और रूहों के भी कितने स्वरूप हो गए। तो अगर उसी ढंग से उनकी विशालता को समझें तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये हम अपने गूलर के फूल के हिसाब से समझते हैं कि 28वां कलयुग, औरंगजेब का राज्य, जब ब्रह्म सृष्टि प्रकट होगी, जब राज्य आएंगे, उसमें ये भी लिखा है कि ये वो ब्रह्ममुनि प्रकट होंगे जो अभी तक कभी प्रकट नहीं हुए। तो ऐसा ही कुछ सर्कमस्टांसेस किसी औरों ब्रह्मांडों में भी कोई भी सर्कमस्टांसेस धनी डाल सकते हैं, और शास्त्रों में ऐसा लिखवा सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है इसमें। ये सही कह रहे हो आप। तो अगर हम, ये तो मतलब राज्य के उसकी बात है, अगर हम इस दुनिया का ही देखें तो हम इस दुनिया के विस्तार को कहाँ जानते हैं, नहीं हाँ। जानते। अपने शहर के बारे में भी यदि हम सोचे तो हम अपने शहर के चप्पे चप्पे को भी नहीं जानते। हम्म। अपने शहर में कितनी ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, हम क्या आज तक उनसे मिले हैं? सभी सुंदर साथ जी से नहीं मिले हैं। यहाँ इस अपने ही शहर में लोग हमारी बातें नहीं सुन पाते हैं, नहीं हम्म। समझ पाते हैं। वो हम्म। एक छोटा सा एरिया होता है, और वो तो इस लोक को इस अपने एक पृथ्वी लोक का ही इतना विस्तार है, तो 14 लोगों के ब्रह्मांड के विस्तार को तो क्या कह सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हमारी छोटी बुद्धि में आएगा भी नहीं। नहीं यहाँ आएगा। के ही विस्तार नहीं आएगा, परम धाम का तो आ सकता है, वो तो बेहद की भूमि है। ये हद की भूमि ही नहीं समा सकती हमारी बुद्धि में तो। देखिए गूलर के फूल का क्या उदाहरण दे रहे हैं? गूलर के फूल से मतलब कि हम एक दीदी, गूलर के फूल का उदाहरण बीतक में आता है। चिंतामणि जी को जब तो वही उदाहरण बबीता जी बार बार दे रही है। उसमें जब उनको सब मतलब जो वो अपने ज्ञान में मगन थे चिंतामणि जी, जब शिवजी साहिब जी उनको जगाने का प्रयास करते हैं, और जब वो जागते हैं, तो वो शिवजी साहिब जी के चरणों पे जब नतमस्तक होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता था, मैं एक गूलर के फूल जैसा था। मतलब मैं अक्षरातीत के बारे में नहीं जानता था, मैं जहां तक पहुंचता था, नारायण तक पहुंचता था, मैं वही उसी को ही सर्वोपरि मानता था। तो उन्होंने अपने आप को उदाहरण दिया कि मैं एक गूलर का फूल हूँ। गूलर के फूल के एक वृक्ष के ऊपर असंख्य गूलर के फूल होते हैं, लेकिन मैं उस एक गूलर के फूल के अंदर रहने वाला वो कीड़ा हूँ, जो उसी फूल के अंदर रहता है। उसका जीवन वहीं शुरू होता है, वहीं समाप्त हो जाता है। और वो उस पेड़ पर ऐसे असंख्य गूलर के फूल
लगे हुए हैं और उनमें असंख्य कीड़े हैं, लेकिन एक गूलर के फूल का में रहने वाला कीड़ा दूसरे गूलर के फूल में रहने वाले कीड़े को नहीं जानता है। तो ऐसे ही वो अपना उदाहरण दे रहे थे कि मैं क्योंकि नारायण तक समझता था तो इस मैं उसको ही सर्वोपरि मानता था, वही सारी दुनिया में मुझे लगता था वही ब्रह्मांड है, बस यहीं तक ब्रह्मांड है। अब आप एक अलग से आए, उस गूलर के फूल से आपने मुझे ये बताया, मैं वो कीड़ा हूं कि भैया इससे आगे भी दुनिया है, इसके आगे अक्षर का ब्रह्मांड योग माया है, उससे आगे अक्षरातीत का ब्रह्मांड है। तो मुझे आज समझ में आया है, वरना मैं तो गूलर का ही फूल बना रहता, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं उसको ही सर्वोपरि मानता। तो यही बात का उदाहरण वो दे रहे हैं कि हम लोग भी इस 14 लोकों का ब्रह्मांड योग माया का अव्याकृत जो है वो एक वृक्ष के रूप धारण करता है, जिसमें असंख्य 14 लोकों के ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो उसमें हम एक 14 लोकों के ब्रह्मांड में रहने वाले एक जीव हैं। हमारी बुद्धि इस 14 लोकों के ब्रह्मांड से आगे कहाँ ही जा पाती है। हम इस 14 लोकों के ब्रह्मांड के आगे योग माया को तो जान रहे हैं इस वाणी से, अक्षर परम धाम को भी जान रहे हैं, लेकिन हम इस काल माया के ब्रह्मांड में 14 लोकों का जो ब्रह्मांड है, ऐसे और 14 लोकों के कितने असंख्य ब्रह्मांड है उनमें हम नहीं जा पाते हैं, हमें नहीं पता होता। हमें खाली इतना ही पता है कि ऐसे अनेकों करोड़ों 14 लोगों के ब्रह्मांड होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है ये हमें नहीं पता है। तो हम गूलर के फूल के कीड़े ही तो हुए। चिंतन वहीं तक ही जाता है जहां तक हम चिंतन वहीं तक हमारे जाता है, बुद्धि लिमिटेशंस वहीं विशाल पे, नहीं हाँ। है कि हम जान पाए। अब देखिए साइंस कितनी खोज कर रही है, तो भी वो एलियंस वेलियंस को ढूंढती है ना, तो वो एलियंस कहाँ से आ रहे हैं? उनकी देखिए वो भी मनुष्य तन जैसे होते हैं, जैसे भी जिन लोगों ने देखा है नहीं देखा, इसमें भी सच्चाई समझ में नहीं आती है कि होते ही हैं कि नहीं होते। तो उनकी जो कल्पना की जाती है वो भी मनुष्य तन जैसी ही तो की जाती है, खाली शक्ल वकल थोड़ी सी अलग होती हम लोगों से, लेकिन वैसे ही वो भी सांस ले रहे होते हैं, है ना। ऐसे आंखा कान उनकी भी दिखाते हैं, काम वो भी हमारे जैसे कर रहे हैं, लेकिन उनकी शक्ल हमसे अलग है, डिफरेंट है। तो एक ही 14 लोगों के ब्रह्मांड में भी तो सबकी शक्ल भिन्न होती है ना। आप अफ्रीका में चले जाए तो काले लोग मिलेंगे, अमेरिका में चले जाए गोरे लोग मिलेंगे, इंडिया में आ जाए तो गेहुए रंग के लोग ज्यादा मिलेंगे। तो हमारी भी तो आप देखिए, अफ्रीकन लोगों की नाक आंख एक अलग ढंग की होती है, चीनी लोगों की नाक आंख अलग ढंग की होती है, होते तो उनकी भी आंख नाक कानी तो है, लेकिन देखते ही हम पहचान नहीं जाते ये चीनी व्यक्ति है, देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है। तो एक 14 लोगों के ब्रह्मांड में भी अलग अलग शक्लों के लोग होते ही है ना, अलग अलग प्रदेश में। तो ऐसे ही एलियंस की जो कल्पना की जाती है वो ऐसे ही तो की जाती है कि भैया उसके भी आंख नाक कान है, हमारे जैसा काम कर रहा है, पर हमारे पास जो पावर्स है उनके पास डिफरेंट पावर्स है। तो हम लोग क्या ही समझ सकते हैं कि और 14 लोगों के ब्रह्मांड में कैसी लीला चल रही है। वहां अगर यहाँ पे 4 युगों को इस ढंग से सतयुग द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इस ढंग से कहा गया, तो दूसरे ब्रह्मांड में क्या मालूम किस ढंग से समय को नापा जाता है, हम क्या क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे घंटे घंटे के बीच में प्रमाण 60 नहीं है ना, मिनट, कोई प्रमाण नहीं है, हाँ, कोई कोई प्रमाण अपन ने नहीं, कहीं हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं, प्रमाण के बिना अंदाजा हम लगा कुछ कह नहीं सकते। बस। धनी ने ये तो इशारा किया अपनी वाणी में कि ऐसे असंख्य 14 लोगों के ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, ऐसा तो इशारा किया उन्होंने, लेकिन उन असंख्य 14 लोगों के ब्रह्मांडों में क्या लीला होती है ये इशारा हमें नहीं किया। सिर्फ इसी 14 लोक के बारे में धनी ने हमें सब कुछ बताया है। तो सुंदर साथ जी माफी से हम यही कहेंगे कि हम इसी 14 लोगों के बारे में जानते हैं, बाकी 14 लोगों के बारे में हम नहीं जानते, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। टॉपिक जरूर आया तो इस पर बात जरूर कर लिए, दिल खोला भी है सब सुंदर साथ ने, लेकिन दिल खोलने पे भी हमें कुछ निष्कर्ष के रूप में नहीं सुनाई समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो जिन जिन तक पहुंच रही है उनको भी यदि कोई बात समझ में आती है तो वो जरूर से हम तक पहुंचाए, हमें भी समझ में आए उनके विचार। मैं ये संदेश देना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि हमें इससे ज्यादा आगे की बात समझ में नहीं आई है, लेकिन किसी और सुंदर साथ को कोई प्रमाण मिलता है, कोई बात समझ में आती है, या किसी ने ब्रह्मवाणी के अलावा कोई शास्त्र पढ़े हो जिनमें कोई इशारा किया हो, तो वो हमें उस प्रमाण के रूप में बताना चाहे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमें भी समझ में आएगा। शायद हमारी नजरों से चूक गया हो, हमें नहीं समझ में आया हो, कुछ ऐसा हो जो बताया गया हो और हम समझ ना पाए। देवापी और मरु जीव ने तपस्या करी और वो यहाँ पे आए, अक्षर थे, सब यहीं तक ही हमारा चिंतन जाता है बस और आगे तक यहीं तक यहीं जाता है, यहीं के युगों में तक। जाता है,
इस 14 इसी लोकों के के ब्रह्मांड के युगों में, इससे पहले के युग में, इससे आगे के युग में जो हम सोचते हैं कि कैसे होंगे, बस इतना ही चिंतन जाता है। इससे आगे हमारा चिंतन जो है इस 14 लोकों के ब्रह्मांड को पार करके योग माया और परम धाम में तो जाता है, लेकिन हमारा चिंतन इस 14 लोकों को पार करके दूसरे 14 लोक में नहीं जाता है। नहीं जाता। ठीक, तो हमें नहीं प्रणाम। पता। जी ये जो देखो ना, राज्य की कितनी बड़ी मेहर है कि हम ही जानते हैं ना कि इसके पार योग माया है, योग माया से परे परम धाम है। जो और लोग हैं वो तो इतना भी नहीं जानते, यहाँ तक कि देवी देवता भी कहाँ रहते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं, उनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है। राज्य नहीं ने हमें मतलब इतना बड़ा ज्ञान दिया है, तो पहले यही संभाल ले। मुझे तो यही लगता है कि अभी तक तो परम धाम का दीदार ही नहीं किया है, ज्ञान ही ज्ञान है सिर्फ, अभी तक साक्षात दीदार नहीं किया है। तो इतनी बड़ी बात है, पहले इसे ही कंट्रोल कर ले, अपने इस 14 लोग को ही देख ले। दूसरे 14 लोग को देख के क्या करेंगे, पहले अपने परम धाम को देख ले। मूल देख लिया तो बस सब खत्म, फिर सपने को देखना ही क्या। इतना बड़ा सपना तो राज्य ने पहले ही दिखा दिया है, इसमें ही उलझे पड़े हैं। और दूसरे लोगों को और 14 लोगों के सपने को देख के क्या करेंगे, मूल को देख ले, वापस जाएं, यही बहुत है। यही कितना मुश्किल हो रहा है, जो ये अब दिखाया राजी है ने यही कितना मुश्किल है। अब राजी ने पहले ही बता दिया। कभी आके कहो कि हमने तो सुना कि अनंत ब्रह्मांड बनाता है और हम तो एक ही ब्रह्मांड देख गए, अब दूसरे के भी बारे में सोच, तो हो सकता है उसे भी दिखाना हो राज्य। लेकिन वर्षा का संदेश बिल्कुल सही है बबीता दीदी, कि हम एक को ही नहीं संभाल पा रहे, हम और के बारे में क्या सोचे, हम इसी को संभाल हाँ लें, तो इसी से पार निकल जाए, इतनी माया ही काफी है। इस 14 लोगों की माया हो अगर सक कर देंगे तो हम और परेशान हो जाएंगे। हो सकता है वो जो दूसरे ब्रह्मांड में बैठे वो भी सब यही बोल रहे हो बैठे हुए आज। हम्म, कुछ भी हो सकता है। जो हो सकता है भाई, जब अलग अलग ब्रह्मांड में बैठे हुए एक दूसरे का नहीं पता कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, वो भी वहां सब वही बोल रहे हो कि हम देख चुके बहुत और नहीं देखना, अब चलो। चलो इस ब्रह्मांड को निपटा के जैसे ले जाएंगे, ये जिम्मेदारी यहाँ पे इंद्रावती को दी है कि इस ब्रह्मांड को तुम संभालो, ऐसे ही किसी और के ब्रह्मांड में किसी और को जिम्मेदारी दे रखी होगी, वो निपटाएंगी, उस ब्रह्मांड की अब इंद्रावती बता दिया, निपटाएंगी, हम क्यों फिक्र अच्छा करें। बता दिया कि एक देख लो ना, सारे ऐसे ही है। वही तो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे की जिम्मेदारी इंद्रावती को दे रखी है, ऐसे किसी और की किसी और ब्रह्मांडों की जिम्मेदारी किसी ना किसी इंद्रावती को दे रखी होगी, वो निपटाएंगी, हम क्यों फिक्र करें। धनी का काम है, खुद ही कर लेंगे। है कि नहीं। हाँ लेकिन जी। बबीता दीदी के दिल में उत्पन्न हुआ तो हम लोगों ने इस पे मंथन कर लिया। लेकिन मुझे वर्षा का संदेश सबसे अति उत्तम लग रहा है कि भैया इतनी माया से ही घबरा रहे हैं, और 14 लोग और असंख्य 14 लोगों की माया लेके हम क्या करेंगे, इतने कोई संभाले तो इतने से ही बाहर निकल जाए, इससे तो निकल नहीं पा रहे, इससे ही निकल जाए, बस वही धनी को कहेंगे कि धन धन है हम, इससे निकल लिए। है हवे, जी ने लिखा नहीं है वाणी में, हवे हारिया हारिया कहूँ बार कोटली, इससे हाँ। ही हार गए। और क्या करेंगे, सपने को देख के या जान के, इस सपने को ही जानना पहचानना भारी हो रहा है, हकीकत में जाना चाहते हैं तो और क्या करेंगे। पहले ही हवे हारिया हारिया हो रहा है, और अब और मांगेंगे तो बस मर गए, फिर तो यहीं मरे रहेंगे, फिर तो कभी जाएंगे ही नहीं, छुटकारा नहीं होगा फिर तो कभी। यदि और इच्छा बाकी रह गई कि भाई दूसरे लोगों को भी जानना है, इसे जान जान के तो परेशान हो रहे हैं, ये सपना रोज सोचते हैं, रात को सोएंगे काश कल को ना ही उठे, परम धाम में ही सीधा उठे, लेकिन फिर भी यही उठ जाते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि पता चल गया ये सपना है, फिर भी इस सपने से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इस सपने में इतना बड़ा विस्तार है, और विस्तार को जान के क्या करेंगे भाई, मेरी तो दिल की इच्छा बिल्कुल नहीं है जानने की, मैं तो इसमें ही उलझी हुई हूँ। प्रणाम जी। वो आते ना इंद्रावती के अंगे संगे इंद्रावती में, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, प्रेम है बस इंद्रावती को ही सौंप दे यहीं पे इसी ब्रह्मांड में। बस धनी जितनी दिखा रहे बस उतनी देख ले। इससे आगे की उन्होंने अगर दिखानी होती, मुझे तो बबीता दीदी एक बात लगती है, यदि और 14 लोगों तक हमें पहुंचाना होता, हमें देखिए इस 14 लोगों के ब्रह्मांड से तो बाहर निकालना था धनी ने, तभी तो हमें योग माया बताई, तभी तो हमें परम नाम बताया, तो उन्होंने हमारी दिशा निर्धारित कर दी कि इस 14 लोगों के ब्रह्मांड से निकल के तुम्हें आगे योग माया देखनी है, उसके बाद परम नाम देखना है। तो उन्होंने हमारी राह एकदम सीधी कर दी। अगर उनको उनकी चाहना ये होती कि 14 लोगों के असंख्य ब्रह्मांडों के
की रूहें अगर है भी तो वो एक दूसरे को जाने, तो फिर वाणी में वो वैसा इशारा करते। तो इंद्र बबीता दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ऐसा इंटेंशन नहीं है, राज्य की ऐसी चाहना नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमारा सीधा रास्ता शर के बाद अक्षर और अक्षर के बाद अक्षर तीन तक पहुंचाया। उन्होंने शर से दूसरे शर तक नहीं पहुंचाया, हमें एक शर से निकालकर दूसरे शर में नहीं पहुंचाया, फिर दूसरे शर से निकाल के तीसरे शर ब्रह्मांड में नहीं पहुंचाया। ये तो ऐसे ही हो जाता ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जाए कहाँ। एक शर ब्रह्मांड से निकालकर दूसरे शर ब्रह्मांड में उलझा देते तो फायदा ही क्या होता। तो उन्होंने हम लोगों को शर ब्रह्मांड से अक्षर और अक्षर से अक्षरातीत तक पहुंचा दिया, सीधा रास्ता। और ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर असंख्य ब्रह्मांडों में होंगी भी ब्रह्म सृष्टियां तो उनको भी यही सीधा रास्ता धनी बताएंगे। एक 14 लोकों के ब्रह्मांड को दूसरे 14 लोकों के ब्रह्मांड में वो उलझाना नहीं चाहते, ये उनकी इच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसकी कोई गवाही भी नहीं दी है, इसकी तरफ कोई इशारा भी नहीं दिया। और अगर ऐसा करना होता तो इस तरह का कोई इशारा देते, मुझे तो यही लगता है, इसी में ही धनी का हुक्म लगता है। फिर तो ये है ना दीदी, सपने में ही उलझे रहते ना। हाँ, एक तो सपने से निकल के दूसरे सपने में उलझ जाते, किसी क्या फर्क होता। वही तो कह रही है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति हो जाती। सपने को संभालना कितना भारी है। अब ये देखो, रिश्ते नाते बताए राज्य ने सब झूठे हैं, हमें झूठे कहाँ लग रहे हैं। इसी सपने का इतना विस्तार है कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हकीकत के दर्शन करने मुश्किल हो रहे हैं। तुम तो सपने सपने में ही पागल हो जाती। अभी इसमें परेशान हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। राज्य ले चलो, राज्य ले चलो, इतना दुख इसमें देख लिया है, और दुख हो गए। संसार को देख के क्या करेंगे भाई, सुख के भंडार पे चलो। अब तो ये स्थिति आ गई है, तो इसलिए इससे ही निकालने राज्य वही बहुत है। और इसका इतना विस्तार है, औरों का कितना अनंत विस्तार होगा, इसके विस्तार को नहीं समझ पा रहे। पृथ्वी से नीचे भी 6-7 लोक हैं, उसमें भी प्राणी रहते हैं, तरह तरह के प्राणी रहते हैं। कहाँ तक किस किस को समझे, अपना ही समझ ले, अपना ही मूल जान ले, वही बहुत है। मुझे तो यही लगता है दीदी। बिल्कुल। नाम जी। बल्कि हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए कि अच्छा है राज्य ने हमें और 14 लोगों में नहीं उलझाया। शुक्रिया है कि एक ही में उलझाया और यहीं से वापस ले जाएंगे। तो हर बात में धनी के लाड को हमें देखना है, अच्छा है हमें दूसरे 14 लोगों में नहीं उलझाया। ये धनी का लाड है कि मुझे तो हमें एक ही 14 लोक में रखा है, यही भी इसी को समझा रहे हैं हमारी बुद्धि के अनुसार, इसी से वापस भी ले जाएंगे। यदि दीदी उलझाते ना तो मेंटल बैलेंस ही बिगड़ जाता। ये भी हाँ। दुख की बात है, इसी में बिगड़ा जा रहा है सोच सोच के। तो दूसरे में तो बिल्कुल ही नहीं बचता, पागल ही हो जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, जा ही नहीं पाते, सही। पागल ही हो जाते हैं। हमें तो बुद्धिमान बनाया है, पागल तो बनाने की उन्होंने गुंजाइश नहीं रखी, इसीलिए एक ही ब्रह्मांड को समझाकर इसी को दिखाकर वापस ले जाएंगे। और ऐसा अगर दूसरे ब्रह्मांड में भी है यदि, तो उनको भी उसी ब्रह्मांड में सब कुछ सिखाकर वापस ले जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, आपस में एक दूसरे में नहीं उलझाएंगे। जिस ब्रह्मांड में जो रूहें हैं अगर इसके अलावा भी, तो उनको भी उन्हीं के ढंग से उन्हीं के ब्रह्मांड में सब कुछ सीख वीख देकर समझा समझू कर फिर सभी 14 लोगों की ब्रह्म सृष्टियों को एक साथ धनी परमधाम में परातम में उठा देंगे, अगर होंगी तो। और अगर नहीं है तो बात ही खत्म है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ भी दावे से नहीं कह सकते। जिस सुंदर साथ को कहीं कोई प्रमाण मिले तो जरूर हम तक वो उस प्रमाण को पहुंचाए, हम तक अपनी बात पहुंचाए। यूट्यूब चैनल पे उसको लिख सकते हैं, अपना फोन नंबर लिख सकते हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, फिर उन इस चैनल पे उनकी बात पहुंचा देंगे। तो सुंदर साथ से विनम्र निवेदन है, इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि बोलने के लिए कुछ खास और है नहीं इस पे। प्रणाम जी सुंदर सास जी, प्रणाम जी। प्रणाम आज जी। आज से ही हमारा वो शालिवाहन शाखा शुरू हुआ था ना। हम्म। आज ही के दिन से हमारा वो शालिवाहन शाखा शुरू हुआ था। तो आज एक बहुत विशेष बुध जी दिन है हमारे लिए। सुंदर साथ जी शालिवाहन शाखे को समाप्त करके बुध जी का शाखा। हाँ हाँ, तो वही बुध जी का शाखा शुरू हुआ था। तो गलती से बोल दी। तो वही मैं बोल रही थी कि हम सब सुंदर साथ के लिए एक बहुत विशेष दिन है हमारे लिए। सबको सबको उस दिन को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत सबको मुबारक हो। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो सभी को प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी।